अंग्रेजों ने इंडिया पे इतने साल राज किया मगर फिर भी हम अंग्रेजों की चाटने से बाज नहीं आते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को वर्ल्ड कप में इतनी बुरी तरीके से हराया, फिर भी हम ऑस्ट्रेलियन को अपने सर पे चढ़ाने से बाज नहीं आते हैं। तो भाई लोग, आपको यकीन हो या ना हो, 2023 में आईपीएल जीतने वाली टीम को मिले थे 20 करोड़ रुपए एज अ प्राइज मनी और इस आईपीएल ऑक्शन में पैट कमिंस अकेला ही 20.5 करोड़ में बिक गया है। भाई शर्म करो, 1.25 लाख इंडियंस को चुप कराने की बात की थी इस लौंडे ने और 1.25 लाख इंडियंस को चुप करा भी दिया था फाइनल में, मगर ये नहीं पता था कि हैदराबाद इसको इतने बड़े अमाउंट का इनाम दे देगी। अब हैदराबाद और उनकी ऑक्शन स्ट्रैटेजी की बात ना ही करे तो बेहतर है। इस टीम ने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को जाने दिया है अपने हाथों से कि उसकी क्या बात की जाए। राशिद खान, डेविड वार्नर, केन विलियमसन और रिसेंटली हैरी ब्रूक्स को भी इन्होंने जाने दिया। ये बिल्कुल भी अपने फ्यूचर के बारे में या कोई भी प्लेयर्स के साथ स्टेबिलिटी के साथ खेलने के बारे में नहीं सोचते हैं। अभी इस सदमे से उभरे ही नहीं थे कि केकेआर ने ऐलान कर दिया कि हम इस बेवकूफ़ी से कैसे पीछे रह सकते हैं और उन्होंने मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीद लिया। आप यकीन करो, 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं ऐसे प्लेयर्स के पीछे जो शायद से आखिरी बार 2018 में दिखाई दिया था आईपीएल खेलते हुए। एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 4-5 साल से आईपीएल में नजर नहीं आया है, एकदम गायब था और रीसेंट टाइम्स में उसका कोई T20 में स्कोर्स या उसके कोई स्टैट्स भी अच्छे नहीं है। उस पे केकेआर ने इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कर दी, आई डोंट अंडरस्टैंड। पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क दोनों प्लेयर्स का जो स्टैट है T20 का रीसेंट टाइम्स में और इनका जो आईपीएल करियर है, दोनों ही इतना बड़ा अमाउंट डिजर्व नहीं करता है। केकेआर और हैदराबाद दोनों बहुत बुरी स्ट्रैटेजी के साथ ऑक्शन में उतरी थी और उन्होंने लिटरली अपने पैसे बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि मुझे इतना बड़ा इनपुट ये दोनों प्लेयर से आने वाले आईपीएल में नहीं दिखाई देता है। ये कोई यंगस्टर्स नहीं है, ये कोई इमर्जिंग प्लेयर्स नहीं है जिनके ऊपर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो और जिनके साथ अपनी टीम का आप फ्यूचर देख रहे हो। मेरे हिसाब से जब पैट कमिंस केकेआर के साथ पहले से ही थे तो इसको अगर ट्रेड में वो बेच देते पैट कमिंस को तो शायद ज्यादा फायदा हो जाता। ट्रस्ट मी, दे हैव गॉन हॉरिबली रॉन्ग इन दिस ऑक्शन। भाई मेरी कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ दुश्मनी नहीं है, मेरा बस इतना ही कहना है कि इतना बड़ा अमाउंट शायद किसी इंडियन या फॉरेन प्लेयर, यंग प्लेयर जो इमर्जिंग प्लेयर है, जो बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर खर्च करते तो टीम का फ्यूचर शायद सेट हो सकता था। मगर एज वी ऑल नो फ्रॉम द हिस्ट्री, केकेआर एज वेल एज हैदराबाद, वो कभी भी कोई प्लेयर्स के साथ स्टेबल नहीं रहते हैं और ये ऑक्शन में भी उन्होंने ये प्रूव कर दिया इतना बड़ा अमाउंट शेल आउट करके। ये दोनों लिटरली लंगड़े घोड़ों के ऊपर। मैं तो सुपर डुपर कॉन्फिडेंट हूं कि अगले सीजन में ये दोनों प्लेयर्स इतना बड़ा अमाउंट जस्टिफाई नहीं करने वाले हैं। मगर आप क्या सोचते हैं ये पूरे ऑक्शन के बारे में, स्पेशली ये दोनों प्लेयर्स के बारे में? कमेंट्स में आकर लिख कर बता दो।